नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दोस्तों वर्ग 1 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों, ये परीक्षा दोस्तों दिनांक 14 सितंबर 2023 को आयोजित हुई थी। दोस्तों, परीक्षा ये और दोस्तों ये पहले शिफ्ट का पेपर है। दोस्तों तो दोस्तों देखते हैं उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा सॉल्व पेपर। दोस्तों विषय है हिंदी। तो दोस्तों इसमें टोटल 100 प्रश्न हैं और आज दोस्तों हम इनके 50 प्रश्नों को हल करेंगे और इसके बाद दोस्तों 50 प्रश्न दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको हल कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 से माना है? दोस्तों आपको पता है कि किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 से माना है? गियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था दोस्तों 1929 में, उसमें जो है हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है दोस्तों उसको जो है 1050 से माना था। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न क्रमांक दोस्तों दूसरे का राइट आंसर पूछा गया है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा पूछा है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? मिश्रबंधु, गियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और शिव सिंह सेंगर ने। तो दोस्तों आदिकाल को चारण काल गियर्सन ने कहा। दोस्तों इसको आप अच्छी तरह रखना। और दोस्तों जो है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग दोस्तों गियर्सन ने ही कहा था। इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग गियर्सन ने ही दोस्तों कहा था और आदिकाल का दोस्तों चारण काल दोस्तों गियर्सन ने ही कहा था। प्रश्न क्रमांक दोस्तों तीसरा देखते हैं, हिंदी साहित्य के आधा इतिहास के लेखक कौन है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य के आधा इतिहास नीरजा माधव, ममता कालिया, डॉक्टर सुमन राजे और मृणाल पांडे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास है दोस्तों वो लिखा था डॉक्टर सुमन राजे ने। तो इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का जो विवेचन और नामकरण कुल कितनी पुस्तकों के आधार पर किया? 10, 11, 12 और 13। तो दोस्तों इसमें जो उन्होंने जो कुल 12 पुस्तकों के आधार पर जो है दोस्तों आदिकाल का विवेचन और नामकरण किया था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नामकरण दिया? दोस्तों पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है और उत्तर मध्यकाल को दोस्तों रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। तो जो है पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को दोस्तों रीतिकाल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो दोस्तों 1929 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां पूछा है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्रबंधु और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है रीतिकाल को दोस्तों कलाकाल जो है वो कहा था डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। दोस्तों इसको आप अच्छी तरह याद रखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों रीतिकाल को दो भागों में दोस्तों पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा और उत्तर मध्यकाल को दोस्तों रीतिकाल का नाम दिया। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 7वां देखते हैं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया बिसर गयो हरि नाम। दोस्तों ये प्रसिद्ध पंक्ति है, ये बताना इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास, नाभादास, केशवदास और दोस्तों कुम्भनदास। तो दोस्तों ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है दोस्तों ये कुम्भनदास की है, जो दोस्तों अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि के रूप में दोस्तों जाने जाते हैं कुम्भनदास। तो दोस्तों संतन को कहा सीकरी सो काम, ये प्रसिद्ध पंक्ति दोस्तों कुम्भनदास की है। कुम्भनदास दोस्तों अष्टछाप के कवि हैं कृष्ण भक्ति शाखा के। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं, चंद्रबरदाई के उस पुत्र का नाम बताएं जिसने पृथ्वीराज आसों को पूरा करने का कार्य किया। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, फ़कीर मोहन सेनापति, टीकम और दोस्तों जल्हड़ और सूरबरदाई। तो दोस्तों जो है चंद्रबरदाई के जो पुत्र का नाम था दोस्तों जल्हड़ था, जिन्होंने दोस्तों जो है पृथ्वीराज आसों को पूरा किया था। दोस्तों चंद्रबरदाई पृथ्वीराज
चौहान के दोस्तों दरबारी कवि थे। और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था दोस्तों, और दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था। अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच और उर्दू। तो दोस्तों हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास जो लिखा गया था वो दोस्तों फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, और इसके लेखक थे इस्तवार दालेतेरू एंदू हिंदुस्तानी गारसा दा तासी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा। दोस्तों प्रश्न को वहाँ पूछा है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह और दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों आदिकाल को जो बीज वपन काल कहा था वो कहा था दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी। 10वें का राइट आंसर दोस्तों डी है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 11 देखते हैं, सूरदास किस भाषा के कवि हैं। सूरदास किस भाषा के कवि हैं। भोजपुरी, मगही, ब्रजभाषा और अवधी। दोस्तों आपको पता है जो रीतिकाल में जो रीतिकाल का जो अधिकांश साहित्य दोस्तों ब्रजभाषा में लिखा गया था। ब्रजभाषा दोस्तों रीतिकाल की काव्य भाषा थी, और दोस्तों सूरदास भी दोस्तों ब्रजभाषा के कवि हैं। दोस्तों इनकी 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और दोस्तों सूरसागर। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 12 देखते हैं, किस आलोचक ने रीतिकाल को कलाकाल कहा। किस आलोचक ने रीतिकाल को कलाकाल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल प्रसाद। तो दोस्तों रीतिकाल को जो है दोस्तों कलाकाल बताना है किसने कहा था। तो दोस्तों रीतिकाल को कलाकाल कहा था डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 13, संदेश राशक कितने प्रक्रम में बटा हुआ है। दोस्तों बताना संदेश राशक कितने प्रक्रम में दोस्तों बटा है। 5, 4, 3 और 17। तो दोस्तों जो संदेश राशक है हमारा वो दोस्तों जो है 3 प्रक्रमों में बटा है। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। संदेश राशक दोस्तों खंड काव्य है, इसके लेखक हैं दोस्तों अब्दुल रहमान। पृष्ठ क्रमांक 14 देखते हैं, अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता कौन है दोस्तों। 14 बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन और जयशंकर प्रसाद। दोस्तों अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ये इनका दोस्तों एक महत्वपूर्ण नाटक है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। दोस्तों ये नाटक 1881 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों इसमें जो है अंग्रेज़ों के बारे में दोस्तों अंग्रेज़ों के समय भारत की स्थिति क्या थी उसका इसमें वर्णन किया है। फिर इसको 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा दोस्तों। परिप्रवास, साकेत, कामायनी और दोस्तों कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों परिप्रवास है। परिप्रवास और इसके लेखक हैं दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दोस्तों साकेत के लेखक है मैथिली शरण गुप्त, ये भी महाकाव्य दोस्तों। और कामायनी के लेखक दोस्तों जयशंकर प्रसाद हैं। इसका और कुरुक्षेत्र के लेखक दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर है। पृष्ठ क्रमांक 16 देखते हैं, मिलन, पथिक और स्वप्न खंड काव्य के रचयिता कौन है दोस्तों बताना है। पृष्ठ क्रमांक 16 का राइट आंसर मिलन, पथिक और स्वप्न। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, श्रीधर पाठक, राय देवी प्रसाद पूर्ण, जयशंकर प्रसाद और दोस्तों रामनरेश त्रिपाठी। तो दोस्तों आपको पता है कि मिलन, पथिक और स्वप्न खंड काव्य दोस्तों रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखे गए हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 17 देखते हैं। 17 में क्या पूछा गया है। पृष्ठ 17 पूछा, हिमक्रीटनी और हिमतरंगिनी काव्य संग्रह किसके हैं दोस्तों। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। हिमक्रीटनी और हिमतरंगिनी सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी और दोस्तों शिवमंगल सिंह सुमन। दोस्तों हिमक्रीटनी और हिमतरंगी दोस्तों दोनों जो काव्य है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखे गए हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है, माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों मध्य प्रदेश के बहुत बड़े साहित्यकार थे दोस्तों। इनकी प्रसिद्ध कविता है कैदी और कोकला। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं, किस आलोचक ने छायावादी काव्य में अनुभूति के कारण इससे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना। दोस्तों छायावाद की परिभाषा दी है किस साहित्यकार ने दी है, ये आपको बताना है। डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा और नंदलारे वाजपेयी। तो दोस्तों ये छायावाद की जो महत्वपूर्ण परिभाषा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है। इसका राइट आंसर दोस्तों ये है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 19 से प्रकृति का मानवीकरण किस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है दोस्तों। प्रकृति का मानवीकरण किस युग में किया गया। तो दोस्तों आपको पता है
कि जो है प्रकृति का जो मानवीकरण है दोस्तों, वो जो है छायावाद की विशेषता है। छायावाद में दोस्तों प्रकृति का मानवीकरण किया, प्रेम और सौंदर्य दोस्तों छायावाद की विशेषता है और प्रकृति का मानवीकरण। दोस्तों इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में अंधा युग किसकी रचना है। दोस्तों अंधा युग जो है नरेश मेहता, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती और दोस्तों श्रीकांत वर्मा। तो दोस्तों अंधा युग के रचयिता धर्मवीर भारती हैं दोस्तों। यह एक दोस्तों गीत नाट्य है, इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 21 में पूछा अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है। दोस्तों अशोक के फूल निबंध के लेखक बताना है। 4 ऑप्शन है, कुंवर नारायण, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों अशोक के फूल जो निबंध है दोस्तों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, महत्वपूर्ण। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है 21 का। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 22 में देखते हैं सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं। दोस्तों किस सरदार पूर्ण सिंह का बताना है, किस रूप में विख्यात है। नाटककार के रूप में, कवि के रूप में और दोस्तों निबंधकार के रूप में या उपन्यासकार के रूप में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों जो सरदार पूर्ण ने कुल दोस्तों 6 निबंध लिखे हैं। सच्ची वीरता, कन्यादान, आचरण की सभ्यता, ये दोस्तों इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध हैं। दोस्तों इसी के कारण दोस्तों ये जो है विख्यात हो गए थे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो निबंधकार है। आचार्य सरदार पूर्ण सिंह एक महत्वपूर्ण दोस्तों निबंधकार थे। प्रश्न क्रमांक 23 में देते हैं जन्मेजय का नाट्य के रचयिता कौन है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23 में पूछा है जन्मेजय का नाट्य। निराला, गुप्त, पंत और दोस्तों प्रसाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्रसाद। जन्मेजय का नाट्य दोस्तों एक नाटक है जिसके लेखक दोस्तों जयशंकर प्रसाद हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 24 में देखते हैं चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है। दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन है। मालविका, कार्नेलिया, अलका और दोस्तों कल्याणी। तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त नाटक की जो नायिका है दोस्तों वो है दोस्तों कार्नेलिया। दोस्तों ये इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है दोस्तों कार्नेलिया है। इसका प्रकाशन दोस्तों 1931 में हुआ था चंद्रगुप्त नाटक का। और दोस्तों इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। दोस्तों आपसे एक निवेदन है, अगर आप दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों जो है इस प्रश्नोत्तरी को दोस्तों लाइक और शेयर कर दें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 25 में देखते हैं। प्रश्न 25 में हमें क्या पूछा गया है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 25 में पूछा गया है दोस्तों चरणदास चोर किसकी नाटकृति है। दोस्तों चरणदास चोर किसकी नाटकृति। हबीब तनवीर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद और नाग बुडास। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है चरणदास चोर जो नाटकृति है दोस्तों ये हबीब तनवीर की है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है 25 का राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 26 में देखते हैं महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा। दोस्तों कोणांक, आधे अधूरे, अंधा युग और रक्त कमल। तो दोस्तों महाभारत की कथा पर जो आधारित नाटक है दोस्तों अंधा युग है। और दोस्तों ये गीत नाट्य है जिसके लेखक दोस्तों धर्मवीर भारती हैं। महादेव वर्मा ने किस रेखा चित्र में कल्पवास की स्मृतियों को अभिव्यक्त किया है। ठकुरी बाबा, भक्तिन, नीलकंठ और दोस्तों घीसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ठकुरी बाबा में दोस्तों महादेव वर्मा ने कल्पवास की स्मृतियों को अभिव्यक्त किया है। प्रश्न 28 दोस्तों प्रेमचंद की जीवनी कलम के जादूगर के रचनाकार कौन है। मदन गोपाल, शिवरानी देवी, अमृत राय और दोस्तों विष्णु प्रभाकर। तो दोस्तों प्रेमचंद कलम के जादूगर के लेखक हैं दोस्तों मदन गोपाल। इसका राइट आंसर दोस्तों मदन गोपाल है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 29 से माटी हो गया सोना इनमें से किस लेखक की रेखाचित्र संकलन है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामकृष्ण बेनीपुरी, प्रकाश चंद्र गुप्त, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो दोस्तों जो माटी हो गया सोना ये दोस्तों रेखा चित्र है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। इसका राइट आंसर दोस्तों ये है। प्रश्न क्रमांक 30 भक्तिन महादेव वर्मा के किस रेखा चित्र संकलन में संकलित है। भक्तिन महादेव वर्मा के किस रेखा चित्र संकलन में संकलित है। मेरा परिवार, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। तो दोस्तों बताना किस रेखा चित्र में संकलित है भक्तिन महादेवी वर्मा, जिसकी दोस्तों पात्र जो है लक्ष्मण या लक्ष्मी दोस्तों इसकी प्रमुख पात्र है भक्तिन जो है दोस्तों रेखा चित्र की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं में दोस्तों संकलित है ये जो है रेखा चित्र। प्रश्न 31 से मंटू संबंधी संस्मरण मंटू मेरा दुश्मन के रचनाकार कौन है। उपेंद्र नाथ तस्क, अज्ञेय, रविंद्र कालिया और दोस्तों हरिशंकर परसाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर उपेंद्र नाथ तस्क। अब मंटू मेरा दुश्मन जो है कि दोस्तों लेखक उपेंद्र नाथ तस्क। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद की जीवनी कौन सी। कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, प्रेमचंद घर में,
अग्नि सेतु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में दोस्तों जीवनी है जो उनकी पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। प्रश्न कुमार 33 है याद हो कि याद हो बहुचरित्र संस्मरण दोस्तों किस लेखक कौन है? याद हो कि न याद हो, त्रिलोचन, कमलेश्वर, नामवर सिंह और काशीनाथ सिंह। तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो दो हैं काशीनाथ सिंह संस्मरण के लेखक, याद हो कि ना याद हो। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 34 देखते हैं दोस्तों। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन क्या बताना दोस्तों कब किस वर्ष हुआ? 1913, 1931, 1921, 1919। तो दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष है कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन 1913 है। इसके रचनाकार हैं दोस्तों राधिका रमण सिंह। पृष्ठ क्रमांक 35 देखते हैं जर्मन लप्टन सिंह को किसने मार गिराया था? दोस्तों ये कहानी उसने कहा था से लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है चंद्र शर्मा गुल्लेरी की, जो दोस्तों 1915 में प्रकाशित हुई थी। लहना सिंह ने, बोधा सिंह ने, सूबेदार ने और दोस्तों वजीरा सिंह ने। तो दोस्तों जर्मन लप्टन को मार गिराया था दोस्तों लहना सिंह ने। लहना सिंह दोस्तों इस कहानी का प्रमुख पात्र है, उसने कहा था। आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु, चंद्र शर्मा गुल्लेरी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों चंद्र शर्मा गुल्लेरी, जो दोस्तों उसने कहा था कहानी, ये दोस्तों सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कहानी। गुल्लेरी काकी और मुन्नी किस कहानी के पात्र हैं? उसने कहा था कहानी का प्लॉट, चीफ की दावत और दोस्तों पंचलाइट। तो दोस्तों ये जो है पंचलाइट कहानी के पात्र हैं गुल्लेरी काकी और मुन्नी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न आते पंचलाइट को कौन जलाता है? गोधन, बुधन, गुल्लेरी और महतो। तो दोस्तों पंचलाइट को जो जलाने का कार्य करता है वो दोस्तों गोधन करता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 39 कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा में? संस्मरण, जीवनी, कहानी और रेखा चित्र। तो दोस्तों बताना है कौन सी विधा है। तो कहानी के प्लॉट शीर्षक जो पाठ है गद्य की जो है दोस्तों कहानी विधा में लिखा गया दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक भग जोगनी किस कहानी की पात्र है? सिक्का बदल गया, ईदगाह, कहानी का प्लॉट, लाल पान की बेगम। तो दोस्तों भग जोगनी जो है कहानी का प्लॉट जो है कहानी की पात्र है। प्रश्न क्रमांक 41 गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने किन दोस्तों दो गाँवों को उल्लेख किया? मेरीगंज और शिवपालगंज, गोड़ियारगंज और भवानीपुर, सेमरी और बेल्लारी और दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो सेमरी और बेल्लारी ये दो गांव दोस्तों उल्लेख किया है गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने दोस्तों। और इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं दोस्तों होरी और धनिया। इसके बाद गोबर दोस्तों उनका पुत्र है। निम्नलिखित पात्रों में से होरी की पत्नी का नाम बताना दोस्तों। झुनिया, सरोज, सिलिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों होरी की जो पत्नी का नाम, होरी की जो पत्नी का नाम है दोस्तों वो था तो धनिया, जो कि दिए गए ऑप्शन में दोस्तों नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। गोदान के किन दो पात्रों के बीच दोस्तों सहजीवन लिव इन रिलेशन की झलक मिलती है? होरी धनिया, मिस्टर खन्ना गोविंदी, मेहता और मालती। तो दोस्तों जो लिव इन रिलेशन की झलक मिलती है वो मेहता और मालती के बीच मिलती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 44 देखते हैं दोस्तों। 44 में क्या कहा है? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। यह कथन गोदान के किस पात्र का है दोस्तों बताना है? होरी, मिर्जा खुर्शीद, राय साहब और डॉक्टर मेहता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डॉक्टर मेहता का पात्र है, जो दोस्तों दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। इसके प्रश्न 45 प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं। प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। यह कथन किसका है? प्रोफेसर मेहता, राय साहब, गोबर और दोस्तों झुनिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों ये कथन है दोस्तों प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं खूंखार शेर है, ये प्रोफेसर मेहता का कथन है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 46 मेला आंचल में कौन सा चरित्र जो है दोस्तों तहसीलदार के पद पर है? विश्वनाथ प्रसाद मलिक, बलदेव, बामन दास, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था विश्वनाथ प्रसाद मलिक दोस्तों तहसीलदार के पद पर कार्यरत था। प्रश्न क्रमांक 47 है। इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, गुलाब भी, कीचड़ भी, चंदन भी, सुंदरता भी, कुरूपता भी है, किसी में भी अपना दामन बचाकर नहीं निकल पाया। ये पंक्तियाँ उपन्यास के सुपन्यास पे लिखी गई दोस्तों। ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में ये पंक्तियाँ दोस्तों पूछी जाती हैं। प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि और दोस्तों मेला आंचल।
तो दोस्तों बताना इस किसकी पंक्तियाँ दोस्तों। तो दोस्तों ये पंक्तियाँ दोस्तों मेलाचल उपन्यास की हैं, जो दोस्तों 1954 में लिखा गया था फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। दोस्तों ये आंचलिक कवि कहलाते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इनका पहला उपन्यास है दोस्तों जो आंचलिक उपन्यास कहलाता है। चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है? चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण और आम्बिक। तो दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक का नायक बताना दोस्तों अभी चाणक्य, सिंहरण, आम्बिक और चंद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त, जैसा कि चंद्रगुप्त नाटक है, इसका नाटक दोस्तों चंद्रगुप्त जो कि 1931 में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र कार्नेलिया की पुत्री कौन थी? चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र कार्नेलिया किसकी पुत्री थी दोस्तों बताना है? सिकंदर, पर्वतेश्वर, सेल्यूकस और दोस्तों विष्णुगुप्त। तो दोस्तों ये पात्र थी सेल्यूकस की। पृष्ठ 50वां देखिए, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ। मैंने यही समझा है कि आप सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ये कथन दोस्तों किसका बताना है? चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण और दोस्तों आम्बिक। तो दोस्तों ये संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आप सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन। ये दोस्तों कथन है, चंद्रगुप्त का कथन है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। तो दोस्तों ये थे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो आपके उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के दोस्तों पेपर था। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया है दोस्तों। आई होप यू कि आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। दोस्तों आपसे एक पुनः निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह प्रश्नोत्तरी लाते रहते हैं दोस्तों। ये प्रश्नोत्तरी दोस्तों आपका दिन शुभ हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।